अभी हमारे बीच में है वरिष्ठ शिक्षक, योगाचार्य एवं ध्यान में रहने वाले और कई पुस्तकों के लेखक, आध्यात्मिक पुस्तकों के लेखक शंकर लाल जी शर्मा साहब, भूतपूर्व प्रधानाध्यापक एवं एक कलाकार, पेंटर, शिक्षाविद, कलाविद एवं योगी से चर्चा हो रही है। और मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं सर कि गुरु पूर्णिमा का दिन कल आने वाला है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बंधुओं, राठौड़ ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। कल गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु का महत्व सभी जानते हैं कि गुरु का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, और ख़ास करके अध्यात्म के क्षेत्र में गुरु हमारे मार्गदर्शक होते हैं, जीवन के मार्गदर्शक होते हैं और हमारे आध्यात्मिक मार्गदर्शन होते हैं, धर्म के मार्गदर्शक होते हैं। लेकिन अगर आप मेरे विचार जानना चाहते हो तो गुरु का क्या महत्व है, आप जरा ध्यान से इस बात को समझना। आज जो कुछ मैंने जो कुछ प्राप्त किया, हजारों वर्षों में, हजारों योनियों के बाद भी नहीं, योनियों में भी जो प्राप्त नहीं किया, वो गुरु की कृपा से मैंने प्राप्त किया। मैं आराधना कर रहा था, मैं भोले का इष्ट, मेरे भोले का इष्ट है। बचपन से जब से होश संभाला, मैं भोले की शरण में हूँ। कितने मैंने भोलेनाथ को ओम नमः शिवाय के जाप किए, घंटों ही बैठ करके कितने ही जाप किए, हालांकि मैं उनकी गिनतियाँ बताना नहीं चाहता। महामृत्युंजय जप किए, गायत्री के जप किए। तो मेरी मुलाकात भारत के माने हुए महान योगी, महायोगी योग पायलट बाबा से हुई। 50-55 साल तक मैं ऐसे ही भटकता रहा, पूजा पाठ करता रहा, पाठ भी करता था, पूजा भी करता था, जप भी करता था, लेकिन ध्यान नहीं करता था, क्योंकि ध्यान का मुझे इतना ज्ञान नहीं था उस समय। जब मेरी मुलाकात रतलाम में 1995 में राजपूत बोर्डिंग हाउस में हुई और पायलट बाबा से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हो? तो मैंने कहा कि मैं भोलेनाथ का मेरा इष्ट है, मैं उनका जाप करता हूँ, मैं उनका नाम के स्मरण करता हूँ, उनका व्रत करता हूँ, उपवास करता हूँ, सब बाकी सब कुछ करता हूँ, मेरे इष्ट देव है। तो फिर वो बोले कि दीज आर ओनली ब्रिजेस, यू हैव टू गो अहेड। मैं समझ गया कि मेरे यहाँ शिविर लग रहा है, आप यहाँ ज्वाइन करिए, ध्यान देना मेरी बात को। उसके बाद मैंने दूसरे दिन, उनका शिविर 5 बजे से शुरू होता, प्रातःकाल से 5 बजे से मैंने स्कूल से छुट्टी ली और मैं वहाँ उनके शिविर में शामिल हो गया। उस समय ध्यान में 70 से 80 लोग बैठते थे, बूढ़े थे, जवान थे, सभी तरह के बैठे थे। लेकिन प्रभु की कृपा, गुरुदेव का आशीर्वाद और भोले की कृपा ऐसी हुई कि 3 दिन बाद, क्योंकि जो बड़े संत होते हैं वो अपनी शक्ति छोड़ते हैं, और वो शक्ति जिसे पकड़ लेती है उसे दिव्य अनुभूतियाँ होने लग जाती है, और वो बिरले ही होते हैं जिनको वो शक्ति पकड़ती है। तो इसके लिए इष्ट की कृपा भी चाहिए और गुरु की कृपा भी चाहिए। तो बंधुओं, जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, तो 3 दिन बाद में जब सब ध्यान में बैठे हुए तो उन्होंने पूछा कि किसी कुछ अनुभव हुआ? किसी ने हाथ मुझे नहीं किया, क्योंकि शक्ति ने मुझे पकड़ा था और दिव्य अनुभूतियाँ मुझे वहाँ पे हुई थी। वो दिव्य अनुभूतियाँ मैं अब बयान नहीं कर सकता हूँ। मतलब जितने भी ब्रह्मा विष्णु, साकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये वो आत्मा, परमात्मा, हृदय गुहा में आत्मा की उपस्थिति, ये वो दुनिया भर की चीज़ें जो है अध्यात्म, जो साधारण जनता जानती नहीं है, समझती भी नहीं है, वो उनकी कृपा से शक्ति के द्वारा मुझे थोड़े समय में भी उसकी झलक उन्होंने शुरू से आखिर तक बता दी। एक बार बताई, दूसरी बार बताई, तीसरी बार बताई, और इस तरह से मेरे जो लाख लगा हुआ था
साधना का जो लाभ लगा हुआ था वो लाभ खुल गया। और उसके बाद में मुझे ध्यान का ऐसा चस्का लगा कि मैं घंटों ही 2-2, 3-3 घंटे, 5-5 घंटे ध्यान में बैठता था। और ध्यान में मुझे महीने, 2 महीने, 3 बार जो दिव्य अनुभूतियाँ शुरू हुई, ऐसी अनुभूतियाँ हुई कि मैं आपको उसको बयान ही नहीं कर सकता। जो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हजारों जन्मों के बाद मुझे इससे गुरु मिले और उनकी गुरु की कृपा से मैंने वो दिव्य अनुभूतियाँ प्राप्त की। साकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म। और मैं समझने लग गया था कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्मांड क्या है, वो सब क्लियर हो गया, सब क्लियर हो गया, सबके दर्शन करा दिए। ऐसी दिव्य अनुभूति। भौतिक शरीर की अपनी क्षमता है और मैंने देखा है कि आप 5 से 6 घंटे, कभी कभी 12 घंटे तक ध्यान में लगातार बैठे रहते थे मंदिर पर, जबकि हम लोगों को जो सांसारिक लोग हैं 10 से 15 मिनट भी स्थिर नहीं बैठ पाते हैं। तो आपने ये ध्यान का समय कैसे बढ़ाया और आपके भक्तों को क्या मैसेज देंगे कि कैसे ध्यान का समय बढ़ाएं? देखो, ऐसा है कि अगर आप पाठ कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, जप कर रहे हो, तो जिंदगी भर तक करते रहो। आप ईश्वर का साक्षात्कार कर ही नहीं सकते। ईश्वर का साक्षात्कार केवल ध्यान से ही होगा। तो ध्यान करिए, ध्यान में बैठिए। मैं बताऊं, मैं आपको, मैं ध्यान में बैठता था तो 3-3, 4-4 दिन तक, कभी कभी 5-5 दिन हो जाते, मेरा ध्यान ही नहीं लगता, मन भटकता। लेकिन मैं विचलित नहीं होता कि मेरे को बैठना 2 घंटे बैठना या 3 घंटे बैठना मैंने बैठना। मन भटकने दो, साला कितना भटकेगा, और आखिर अपने मुकाम पे, खूंटे पे आके बन जाएगा। और होता हुई 2 दिन बाद, 3 दिन हुआ, जितना भटकना होता भटक लेता और आखिर मुकाम पे आ जाता। और फिर जो ध्यान लगता, ऐसा ध्यान लगता कि मुझे पता ही नहीं चलता, हो जाता थी मैं। और फिर बाद में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि 3 मिनट में मैं ध्यान की गहराई में चला जाता था। 2 मिनट लगते मेरे को ध्यान में, और तीसरे मिनट में मैं ध्यान की गहराई में चला जाता। और मैंने योगेश्वरानंद जी, परमहंस योगेश्वरानंद जी की पुस्तक आत्मविज्ञान ब्रह्म विज्ञान पुस्तकें उनकी पढ़ी। दिव्य ज्योतिर्विज्ञान, खुद दुर्लभ पुस्तक यहाँ नहीं मिलती है, दिल्ली में मिलती है, वहाँ से मंगवाई थी। उस पुस्तक में उन्होंने कहा कि आप जब ध्यान में बैठते हो, अपना आसन सिद्ध करिए। आसन सिद्ध करिए मतलब आसन आपका बार बार पाँव बदलना नहीं चाहिए। पाँव बदलने से ध्यान होता है। अब ये विधि तो आप सभी जानते हैं कि सीधे बैठना है, सिद्धासन में बैठ जाइए और बिल्कुल परमात्मा। एक बात ध्यान रखिए कि जब आप ध्यान में बैठते हो, जब आपकी आंखें खुली है तो आपका संबंध संसार से है। जब आप आंखें बंद करते हैं तो संसार से आपका संबंध समाप्त हो जाता है। ऐसा मन में धारणा करके बैठो कि अब मेरा संसार से कोई संबंध नहीं, अब मेरा संबंध उस परमात्मा से है। तो जो उस परमात्मा से आप संबंध बना के रखोगे, आपका ध्यान जल्दी लगेगा। फिर एक ध्यान जल्दी लगने का एक और भी मैं बात बताता हूँ कि आपके कर्म शुद्ध होना चाहिए, आपके आचरण शुद्ध होना चाहिए, आपकी सोच शुद्ध होना चाहिए, आपकी हर बात सही होना चाहिए, धर्म के अनुकूल होना चाहिए। अगर ऐसा आपका नेचर होगा तो आपका ध्यान बहुत जल्दी लगेगा। आपको इस संसार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, छल, कपट, ये कोई भी परेशान नहीं करेंगे। जो 5 क्लेश है वो भी परेशान नहीं करेंगे। ज्ञान पैदा होगा और अपने आप ही ध्यान उस परमात्मा में लग जाएगा। तो जब ध्यान में बैठो, ये सोच के बैठोगा मेरा संसार से कोई संबंध नहीं है, न परिवार से संबंध है, न कोई रोजगार से, न जीविका से, किसी से कोई संबंध नहीं है। अभी समय मेरा संबंध है तो मेरे प्रभु से है। ऐसा तो आप सोच करके आप बैठोगे तो आपका ध्यान निश्चित लगेगा। और बैठो धीरे धीरे का, मन नहीं लगता है, मन नहीं लगेगा, सब लगेगा। धीरे धीरे कितना भटकेगा। ये कचरा दिमाग में, इसको निकाल के फेंकते जाओ। जैसे अपने कमरे में कचरा आ गया, झाड़ू लगाते गए, बाहर फेंकते गए, तो तरह तरह के विचार आएंगे, कई तरह के विचार आएंगे जो कभी सोचे नहीं, ऐसे विचार आएंगे। उनको फेंकते रहो और आखिर में जब आपका दिल और दिमाग साफ हो जाएगा तो समझ लो आप ध्यान में पहुंच जाओगे। और ध्यान की अगर एक झलक आपने पा ली, उस परमात्मा की एक झलक भी देख ली, तो पागल हो जाओगे। आंखों से आंसू बहने लग जाएंगे, गला रूंझ जाएगा, आप बोल नहीं पाओगे। ऐसा वो दिव्य आनंद है। उस आनंद का अगर आपको मजा लेना है इस जीवन में तो ध्यान करिए। और ये ज्ञान मुझे
गुरु सत्य गुरुदेव माँ योगी पायलट बाबा ने मुझे दिया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये गुरु का महत्व है, ये गुरु पूर्णिमा का महत्व है। ये गुरु का ऐसे इसमें के गुरु नहीं है कि तुम मेरे शिष्य बन जाओ और मेरे आसपास ही घूमो। अपन गुरु के पास किस लिए जाते हैं? उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जाते हैं, वो रास्ता बताते हैं, इसलिए जाते हैं। यही नहीं कि गुरु को भगवान, अरे गुरु भगवान तो गुरु है, तो मतलब हम गुरु के आसपास घूमेंगे फिर हमारा उद्देश्य पूरा क्या हुआ? हमें तो उस परमात्मा को पकड़ना है, वो तो रास्ता बताने वाले हैं। और यही बात पायलट बाबा में है, उनका भी यही कहना है। वो इसमें के गुरु नहीं है कि चेले चांटी के जो फौज इकट्ठी कर ली और उनके आजू बाजू घुमा करे, वो इसमें के नहीं है। वो तो रास्ता बताते हैं कि भाई तुम ये ध्यान करो, ऐसे करो, मैं बताता हूँ, ऐसे करो, तुम वहाँ पहुँचो। अगर आपको कुछ प्राप्त करना है, मनुष्य जीवन में आए हो और कुछ हासिल करना है, तो आप ध्यान करिए, ध्यान करिए। ध्यान में बहुत शक्ति है। 2 महीने में 3 महीने में आपको रिजल्ट मिलने लग जाएगा। और यूँ जिंदगी भर तक आप पाठ करते रहो, भले करते रहो, कुछ ही होना जाना। और ध्यान करोगे दूसरे तीसरे महीने में आपको रिजल्ट मिलेगा। और एक थोड़ी सी झलक भी देख लोगे तो आप कभी ध्यान को छोड़ ही नहीं पाओगे। इसलिए अपने गुरु की वंदना करते हुए और गुरु बनाओ, ऐसे गुरु को बनाओ जो सत्य गुरु हो, जो निर्लोभी हो, जिन्होंने साधक हो और बनती कोशिश साक्षात्कारी हो, तो आपको पार लगा देंगे, आपको सही राह बताएंगे। तो ऐसे गुरु को सतत प्रणाम करते हैं। और गुरु पूर्णिमा है, और गुरु पूर्णिमा गाने बोलिए। मैं भी पायलट बाबा जी का शिष्य हूँ और हमारे सर मेरे सांसारिक गुरु भी है और अध्यात्म में भी के बारे में भी एडवाइस करते रहते हैं। इस ध्यान के बारे में, गुरु पूर्णिमा के बारे में जानकारी के लिए मैं गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर सर को गुरु पूर्णिमा के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, आपका आशीर्वाद बना रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।